देखो हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, डिस्काउंट। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट। छूट हमेशा किस वस्तु पर, किस चीज पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। आप किसी दुकान पर जाते हो तो वो दुकानदार हमेशा ये कहता है, जैसे तुम पूछे कि इसका रेट क्या है, क्या पूछते हो, रेट क्या है, तो वो बताता है इसका रेट है 200 रुपए। तो जो 200 रुपए उसका रेट बताता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। और एक नाम है इसका सूची मूल्य। क्या नाम है, सूची मूल्य। और अंकित मूल्य पर ही हमेशा हमको क्या मिलता है, छूट, डिस्काउंट। किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर हमको क्या मिलता है, डिस्काउंट, छूट मिलता है। जैसे मेरे पास, मैंने गया एक दुकान के पास, मैंने एक दुकानदार से पूछा इस वस्तु का मूल्य कितना, तो उसने मुझे बताया इस वस्तु का मूल्य है, मार्क प्राइस कितना है, 200 रुपए। कितना है, 200 रुपए। उसने कितना बताया, 200 रुपए। हमने कहा तुम इस पर हमको कितनी छूट दे सकते हो। हमने क्या कहा, तुम इस पर हमको कितनी छूट दे सकते हो। तो उसने मुझे दो क्रमिक छूट दी। कितनी क्रमिक छूट दी, दो। एक डिस्काउंट D1% कितना दिया, 10%। फिर एक बार छूट दिया, D2 का छूट दिया कितने प्रतिशत, 15%। अब 15% दो छूट क्रमिक दिया। कैसी छूट दिया, दो क्रमिक छूट। कितनी छूट, दो क्रमिक छूट। दो क्रमिक छूट देने के बाद वो हमको कितने रुपए में वो वस्तु मिलेगी, हमें उसका मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि सेलिंग प्राइस का मान निकालना है। क्या, किसका मान निकालना है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का। किसका निकालना बेटा, विक्रय मूल्य का। तो हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य हमेशा तुमको अगर दो क्रमिक छूट दे दिया जाए, ठीक है, दो क्रमिक छूट दे दिया जाए, और जब विक्रय मूल्य की बात आ जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, विक्रय मूल्य की, तो हमेशा विक्रय मूल्य बराबर ये वाला फार्मूला लगा लेना, अंकित मूल्य। कौन सा, अंकित मूल्य, एमपी, फिर उसके बाद गुणे में जितनी छूट दी है उसको 100 से घटा दो। किससे घटा दो, 100 से। 100 से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90। और बटे में 100 कर दो, कितना कर दो, 100। और गुणे 15% की छूट दूसरी दी है, उसको 100 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85। कितना आ जाएगा, 85। अब बताओ अंकित मूल्य का मान कितना दिया है, 200 रुपए। यहाँ पर कितना रख देंगे, 200। तो 200 गुणे 90 बटे में 100। फिर उसके बाद 85, 85 अपॉन में कितना है, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 2 गुणे 9 इंटू में 85 बटे में कितना बचा है, 10। कितना बचा, 10। आप क्या करेंगे, हम लोग इसको काटा पीटी बचाएंगे, 2 पंचे 10। अब काटेंगे एक बार, फिर 17 पचे 85। 17 का गुणा 9 में करवा दोगे तो कितना आ जाएगा, 17 9 153। हमारा सेलिंग प्राइस 153 रुपए आ गया। यानी कि वो दुकानदार हमें वो वस्तु कितने रुपए की बेचा, 153 रुपए की। हमने उससे कितने रुपए खरीद ली वो वस्तु, 153 रुपए की। अब ये चीज हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगी, हमने उससे 153 रुपए खरीदा, उसके लिए ये चीज क्या होगी, सेलिंग प्राइस। दुकानदार हमको बेच दिया, पास कर